आज हम राज्यपाल की बात करेंगे, जिससे संबंधित आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक है। इन सभी आर्टिकल्स को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो जो हमारी ट्रिक है वो है पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। इस ट्रिक का मैं आपको एक नॉर्मल ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पी से पद होगा राज्यपाल का पद, जो आर्टिकल 153 में है। के से कार्यपालिका की शक्ति, जो आर्टिकल 154 में दी गई है। ने से हम राज्यपाल की नियुक्ति पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 155 में है। के से हम कार्यकाल देखेंगे राज्यपाल का, जो आर्टिकल 156 में दिया हुआ है। ए से हम अर्हताएं यानी कि योग्यताएं देखेंगे, जो आर्टिकल 157 में दी गई है। एस से हम शर्तें पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 158 में है। अगले एस से हम शपथ के बारे में बात करेंगे, जो आर्टिकल 159 में दी गई है। राज्यपाल से हम राज्यपाल पद से संबंधित आकस्मिकता के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 160 में दिया गया है। क्षमा से हम क्षमादान पढ़ेंगे, जिसके बारे में आर्टिकल 161 में दिया गया है। किया से हम याद रखेंगे राज्यपाल ने क्या किया, तो अपनी कार्यपाली शक्ति का विस्तार किया, जो आर्टिकल 162 में दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसको ट्रिक से याद करने की। तो ट्रिक के पहले दो लेटर लेते हैं हम, पी और के। पी से हम याद रखेंगे राज्यपाल का पद, जो आर्टिकल 153 में दिया गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। के से हम याद रखेंगे कार्यपालिका की शक्ति, आर्टिकल 154 में दी गई है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, अर्थात राज्य सरकार के सभी कानून राज्यपाल के नाम से होंगे। इसके बाद में हम अगला लेटर लेते हैं ने को हम नियुक्ति से रिलेट करेंगे। तो आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। प्रत्येक राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में हम अगले दो लेटर लेते हैं, के और ए। के से हम कार्यकाल याद रखेंगे, जो आर्टिकल 156 में दिया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल पद धारण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल अपना लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला जो लेटर है वो ए है। ए से अर्हताएं यानी कि योग्यताएं, जो आर्टिकल 157 में दी गई है। तो राज्यपाल पद हेतु केवल 2 योग्यताओं का उल्लेख है। पहली, भारत का नागरिक हो। दूसरी, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके बाद में अगले 2 लेटर लेते हैं हम, जो दोनों एस है। इसमें पहले एस का अर्थ शर्तें होगा, जो आर्टिकल 158 में दी गई है। अगले एस का अर्थ शपथ होगा, जो आर्टिकल 159 में दी गई है। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि शर्तें पहले आएगी या फिर शपथ। ध्यान रखना, किसी भी पद की शपथ दिलाने से पहले उस पद की शर्तें बताई जाती है कि अगर आपको ये शर्तें स्वीकार है तो आप शपथ ले सकते हैं। तो राज्यपाल पद हेतु जो शर्तें हैं वो आर्टिकल 158 में दी गई है। संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही लाभ का पद धारण नहीं करता हो। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में है। राज्यपाल पद धारण करने से पूर्व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। अगला वर्ड है राज्यपाल को। तो इससे हम याद रखेंगे राज्यपाल पद से संबंधित आकस्मिकता के बारे में, जो आर्टिकल 160 में दी गई है। यदि राज्यपाल पद से संबंधित अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसका संविधान में उल्लेख न हो, तो राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाया जाएगा। अगला वर्ड है क्षमा। तो क्षमा से हम याद रखेंगे क्षमादान, जो आर्टिकल 161 में है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दी गई सजा को राज्यपाल कम या माफ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा या फिर मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। इन्हें केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं। अगला वर्ड है किया। तो इससे हम याद रखेंगे राज्यपाल ने क्या किया, तो अपनी कार्यपाली शक्ति का विस्तार किया, जिसका उल्लेख आर्टिकल 162 में है। तो किसी राज्य की कार्यपाली शक्ति का दायरा उन सभी विषयों तक फैला होता है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। तो ये थे राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो
तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।